स्टार्टिंग के दो डिफरेंसेस हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स था, और उसके बाद आपका कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट था। अब हमें ये दो लास्ट के डिफरेंसेस देखने हैं। पहला है हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। तो इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले लोन्स का क्या मतलब होता है? फंड्स बोरोड बाय एन एंटिटी फ्रॉम अनदर एंटिटी repayable after a specific period carrying interest rate। एडवांस में क्या लिखा है? फंड्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू एन एंटिटी फॉर a specific purpose to be repayable after a short duration। अगर हम लोन्स की बात करें तो लोन्स आपको अवेलेबल होते हैं फॉर्मल मोड पर भी और इनफॉर्मल मोड पर भी। जैसे कि जो इंडिजिनस बैंकिंग होती थी, साहूकार और महाजन होते थे, वो भी आपको लोन प्रोवाइड करते थे, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि लोन आप बैंक से ही ले सकते हो। लोन आप किसी भी तरह की एंटिटी से, किसी भी तरह के जो इस तरह के बिजनेस में लगा हुआ है, उससे आप लोन ले सकते हो। चाहे वो कोई ज्वेलर हो, कोई इंडिजिनस बैंकर हो, या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो। पर अगर हम एडवांसेस की बात करें, एडवांसेस में हमारे क्या आते हैं? कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, बिल परचेज्ड है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको जनरली कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। आप किसी साहूकार, महाजन या ज्वेलर से अपना बिल डिस्काउंट नहीं करा सकते। आप वहाँ से जाके ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं ले सकते, है ना। वहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ लोन मिलता है। तो लोन और एडवांसेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, एडवांसेस में आपको बैंक वर्ड लिखा दिख रहा है, लोन्स में नहीं लिखा दिख रहा है। तो कहने का मतलब हुआ, जब हम एडवांसेस की बात करते हैं तो एडवांसेस हमें जनरली कौन देता है? बैंक देता है। लोन में भी यही होता है कि हम कुछ अमाउंट लेते हैं, उस पर हम इंटरेस्ट देते हैं और कुछ टाइम के बाद उसका रीपेमेंट कर देते हैं, राइट। एडवांसेस में भी हम एडवांस लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उसके बाद उसका एक जितने भी टाइम के लिए वो लिया गया है, उसके बाद उसका रीपेमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है? व्हाट इज इट? आपका जो लोन होता है वो एक तरह का डेट्स होते हैं। डेट्स का मतलब आपके ऊपर एक तरह का ऋण होता है ना। वो ऋण के रूप में आपको दिया जाता है। और जो आपकी एडवांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपकी क्रेडिट फैसिलिटी होती है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब हुआ, आपको उधार के तौर पर तो दिया जा रहा है, पर यहाँ पर आपसे कोई कोलेट्रल, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं रखवाई जा रही है, कोई ज़मानत नहीं रखवाई जा रही है, कुछ मॉर्गेज नहीं रखा जा रहा है, राइट। अगर हम टर्म्स की बात करें तो आपके जो लोन्स होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि अगर वो शॉर्ट टर्म लोन है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो एडवांसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। आपको याद होगा, मैंने एडवांसेस पढ़ाते समय उसकी 4 कैटेगरीज बताई थी। 4 कैटेगरीज में आपका पहला था कैश क्रेडिट, दूसरा था ओवरड्राफ्ट, तीसरा था शॉर्ट टर्म लोन्स, और लास्ट था बिल डिस्काउंटिंग, राइट। तो आपके शॉर्ट टर्म लोन्स किस में आए? एडवांसेस में आए। लोन्स में क्या आएगा? लोन्स में आपके लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स आएंगे, ठीक है। तो अगर समय सीमा की बात करें तो लोन्स आपको लंबे समय के लिए मिलते हैं और एडवांसेस आपको बहुत कम समय, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, इससे ऊपर नहीं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो लोन में लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं।
क्यों ज़्यादा होंगी लीगल फॉर्मेलिटीज़? क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए आपको लोन मिल रहा है, प्लस आप लोन लेने के बदले में कुछ कोलेट्रल रखवा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ेगा, है ना। काफ़ी सारे पेपर्स साइन होंगे, काफ़ी सारे आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख रहे हो एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पर अगर हम एडवांसेस की बात करें तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, वो काफ़ी कम होती हैं। अगर हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं, अगर हम बिल डिस्काउंट कराते हैं, तो उसके लिए हमें हर समय कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, है ना, वो आपको जनरली मिल जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर, जो है सिक्योरिटी। इसमें आपका क्या है, मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, और आपका इसमें क्या लिखा है, एडवांसेस में प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर गारंटी। क्या मतलब हुआ, आपके लोन्स में जनरली सिक्योरिटी होती है ना, मे और मे नॉट बी लिखा है इसमें, मे नॉट बी, पर मे नॉट बी जनरली होता नहीं है। अगर आप लोन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल रखनी पड़ती है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जब आपको लोन्स के केस में कोलेटरल नहीं रखनी पड़ती है, वैसे आपको कोलेटरल रखनी पड़ती है किसके केस में, लोन्स के केस में। ओके, अगर हम एडवांसेस की बात करें तो एडवांसेस में एक वर्बल गारंटी, एक तरह से प्लेज ले लेते हैं कि हाँ, मैं साइन करा लेते हैं आपसे, डिक्लेरेशन साइन करा लेते हैं कि हाँ, मैं इतने अमाउंट का पेमेंट कर दूंगा। अगर मैं ओवरड्राफ्ट ले रहा हूँ, अगर मैं कैश क्रेडिट ले रहा हूँ, तो वो मैं पेमेंट कर दूंगा इतने टाइम के बाद। तो हो सकता है कुछ प्राइमरी सिक्योरिटी हो, अगर नहीं है तो फिर आपसे गारंटी ली जाती है सिर्फ ऑन पेपर, और कुछ नहीं। अच्छा, अब हमारा लास्ट डिफरेंस है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर बैंक क्या है, सेफ जोन में है। सिक्योर्ड लिखा है ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये दोनों वर्ड्स आपको बैंक के नज़रिए से देखने हैं। कहने का मतलब है सिक्योर्ड अगर लोन है तो वो आपके लिए सिक्योर्ड नहीं है, वो जो देने वाला व्यक्ति है उसके लिए सिक्योर्ड है, ठीक है। वो किसी तरह से किसी प्रकार के रिस्क में नहीं है, डेंजर जोन में नहीं है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कोलेटरल नीडेड, और सेकेंड अनसिक्योर्ड में है नो कोलेटरल। क्या मतलब हुआ, जब आप सिक्योर्ड लोन्स की बात करते हो तो आपके पास ज़मानत के तौर पर रखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ज़मानत आप रखोगे, कुछ गिरवी रखोगे, तभी फिर आपको क्या मिलेगा, तभी फिर आपको लोन मिलेगा, सिक्योर्ड लोन। पर अगर आप अनसिक्योर्ड की बात कर रहे हो तो फिर वहाँ पर किसी तरह की कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, तभी इसमें लिखा हुआ है ना अनसिक्योर्ड, बैंक के नज़रिए से ये सेफ नहीं है, अनसिक्योर्ड है, क्योंकि आपने बदले में कुछ नहीं रखा है बैंक के पास। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दो तो बैंक रिस्क में आ जाएगा। सेकेंड देखिए क्या है, लॉन्गर टर्म और शॉर्टर टर्म। ऑब्वियस सी बात है, जब सिक्योर्ड लोन की बात हो रही है, बैंक सेफ जोन में है, बैंक ने आपसे बदले में कुछ रखा हुआ है अपने पास, तो वो आपको लंबे समय के लिए भी लोन दे सकता है। पर अनसिक्योर्ड के केस में बैंक ने आपसे कुछ रखवाया ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा समय तक रिस्क नहीं उठाएगा, वो कम समय के लिए आपको लोन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए सिक्योर्ड आपका लॉन्गर टर्म लोन होता है, अनसिक्योर्ड शॉर्टर टर्म लोन होता है।
नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट रेट। सिक्योर्ड में है फिक्स्ड और वेरिएबल, और नीचे लिखा है लोअर, और अनसिक्योर्ड में है आपका हायर। क्या मतलब हुआ इसका? फिक्स्ड का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक को देते हो तो वो हो गया फिक्स्ड, और वेरिएबल का मतलब हुआ जब चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब जब आपका लॉन्ग टर्म है तो हो सकता है टाइम टू टाइम उसके इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय के लिए है ना, 5 साल 10 साल 15 साल, तो हो सकता है उसके इंटरेस्ट रेट में धीरे धीरे चेंजेस आए। और आपका अनसिक्योर्ड लोन तो बहुत कम समय के लिए होता है, 3 महीने 6 महीने साल भर, तो वहाँ पर फिर वेरिएशन नहीं आता है, चेंजेस नहीं आते इंटरेस्ट रेट में। एक बार जो इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गया वही उतना ही आपको पेमेंट करना होता है पूरे ड्यूरेशन में। और उसके नीचे देखिए लोअर और हायर लिखा है। अगर हम सिक्योर्ड की बात करें तो यहाँ पे लोअर है। क्यों लोअर है? क्योंकि आपने ऑलरेडी कोलेटरल रखी हुई है बैंक के पास, है ना, आपने बदले में कुछ रखा है बैंक के पास, बैंक सेफ जोन में है, बैंक सिक्योर्ड है। वो आपसे अगर कम इंटरेस्ट रेट भी लेगा तो वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रॉफिट में ही रहेगा। पर अगर उसने आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है, वो रिस्क फेस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे उसके बदले में ज़्यादा अमाउंट लेगा, क्योंकि वो रिस्क में है, वो रिस्क उठा रहा है आपके लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेम्यूनरेशन तो लेगा ना वो आपसे, तो इसलिए आपसे हायर इंटरेस्ट रेट लेगा। अब हम आते हैं बोरो लिमिट पे। बोरो लिमिट सिक्योर्ड में हायर और अनसिक्योर्ड में लोअर होती है। क्या मतलब हुआ बोरो लिमिट का? बोरो लिमिट का मतलब होता है, सपोज आपको 15 लाख 10 लाख का लोन चाहिए है, देन यू कैन नॉट गो फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स में जनरली छोटे अमाउंट्स के लोन होते हैं, जैसे कि आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी है, आपकी शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, तो इसमें आप बहुत कम अमाउंट का लोन ले सकते हैं, 10,000 20,000 50,000 1 लाख, है ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लोन चाहिए है, 2 लाख 3 लाख 10 लाख, तो आप फिर सिक्योर्ड लोन लेते हो। तो जो बोरोइंग लिमिट होती है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में, वो वेरी करती है। सिक्योर्ड लोन्स की जो बोरोइंग लिमिट है वो हायर है, ज़्यादा अमाउंट्स के लोन भी आपको मिलते हैं, और अगर आपको कम अमाउंट्स के लोन चाहिए हैं तो यू कैन गो फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स। नेक्स्ट लास्ट हमारा है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में देखिए, सिक्योर्ड में लिखा है लॉन्गर एप्लीकेशन, मोर पेपर वर्क, लेंदी अप्रूवल टाइम, और अनसिक्योर्ड में है लेस पेपर वर्क एंड फास्टर अप्रूवल टाइम। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? जब आप सिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करते हो तो अभी आप सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें क्या था, लॉन्गर टर्म के लिए होता है। जब आपको लंबे समय के लिए लोन मिल रहा है तो बहुत सी चीज़ों को चेक करने के बाद और बहुत से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही लोन दिया जाता है, क्योंकि इसमें अमाउंट भी आपको ज़्यादा मिलती है ना, बोरोइंग लिमिट हायर है। तो जब ज़्यादा अमाउंट मिल रही है, ज़्यादा समय के लिए मिल रही है, तो उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी तो होंगी, बहुत सारे फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट वो अलग अलग आपको बताएंगे कि इतने टाइम आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतने टाइम इतना देना पड़ेगा, फिर आप उस पर कंसेंट दोगे अपनी। तो यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है, और यहाँ पे आपका अप्रूवल टाइम लेंदी होता है। क्या मतलब हुआ? अप्रूवल टाइम लेंदी होने का, बहुत टाइम लगता है आपके लोन को अप्रूव होने में, ठीक है। लेकिन अगर आप अनसिक्योर्ड की बात करो तो यहाँ पे पेपर वर्क बहुत कम होता है, और पेपर वर्क कम होने के साथ साथ आपका जो अप्रूवल है वो जल्दी हो जाता है, फास्टर अप्रूवल होता है, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप्स थे, 4 और 5 टाइप्स थे, जो कि आपके थर्ड यूनिट की सारे डिफरेंसेस थे, इनको अच्छे से देख लीजिएगा।